हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। G1 एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है, हम डिस्कस कर रहे थे बीपीसी CHN के रिगार्डेड, CHO ब्रिज कोर्स के रिगार्डेड और CHO ट्रेनिंग के रिगार्डेड जो सिलेबस था उसको कंटिन्यूअसली सेशन वाइज हम डिस्कस कर रहे थे। और आप सबका कहना था, आप सबका काफ़ी दिनों से इंतजार था कि सर हमारे एग्जाम के रिगार्डेड नोटिफिकेशन कब जनरेट होगा। जैसा कि आप सबको पता है, आपका पेपर, आपके एग्जाम के रिगार्डेड जो इस एग्जामिनेशन की स्कीम जारी हुई थी पहले, उसके अंदर आपसे कहा गया था कि आपका पेपर जो है, आपके जो एग्जाम होंगे वो सब्जेक्टिव बेसिस होंगे। लेकिन इश्यूज के कारण से, सभी CHO की मांग के कारण से ये पेपर अब ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। और कंटिन्यूअसली हम ऑब्जेक्टिव सेशन, MCQ सेशन डिस्कस कर रहे थे। उम्मीद है आप सब उनको देख रहे होंगे, आप सब उनका बेनिफिट ले रहे होंगे। तो आप सबका इंतजार था कि कब हमारा फाइनल ऑफिशियली लेटर जनरेट होगा, जिसके अंदर हमें बताया जाएगा कि हमारा एग्जाम अब ऑब्जेक्टिव बेसिस होगा। अब उसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कितने आएंगे, सोल्व कितने करने हैं, हमें पास के लिए कितना मिलेगा, टाइमिंग कितना मिलेगा और पासिंग नंबर लेने के लिए कितने क्वेश्चन हमें सही करने पड़ेंगे, एटलीस्ट वो सारी जानकारी आज आपका जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। और उसके रिगार्डेड ऑफिशियली पेपर, ऑफिशियली लेटर जारी हो चुका है, जो कि आपके सामने है। अभी कुछ ही मिनटों में मैं इस पूरे लेटर को आप सबको समझाने वाला हूं कि आपका एग्जाम कैसे होगा, कौन आपका एग्जाम लेगा, कहां पर आपका एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कैसे कैसे क्या होगा, सारे डिटेल्स में इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो कंटिन्यूअसली इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली बने रहे और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को ये लेटर समझ में आ जाए, क्योंकि काफी सारे कंफ्यूजन है इस लेटर को अभी देखकर, क्योंकि इसके अंदर एक दो पॉइंट ऐसे मेंशन है जो कि कंफ्यूजन डालते हैं। बाकी सबको ऑल ओवर समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं कंप्लीटली जानकारी दूंगा और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको कुछ काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताने वाला हूं, तो कंप्लीटली देखिएगा। ये जो लेटर है आप देख सकते हैं, ब्रिज प्रोग्राम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज, BPC CHN कोर्सेज स्कीम फॉर एग्जामिनेशन रिवाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिएगा, रिवाइज यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि ये जो लेटर है पहले भी जारी हुआ था, और पहले आपका एग्जाम सब्जेक्टिव बेसिस होने वाला था, लेकिन कारणों से इसको ऑब्जेक्टिव करना पड़ा, इसीलिए यहां पर रिवाइज लिखा हुआ है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और आप सबको पता है, ट्रेनिंग के अंदर आपके 2 पेपर हैं। ट्रेनिंग के अंदर आपको बेसिकली 3 पेपर है, जिसके अंदर से 2 पेपर आपके सब्जेक्टिव बेसिस है, 2 पेपर आपके थ्योरेटिकल बेसिस है, यानी थ्योरी के पेपर हैं, और 1 पेपर आपका प्रैक्टिकल बेसिस पेपर है। तो पहला पेपर जो थ्योरी का पेपर है, उसके अंदर क्या, कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है आपका फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। आप सबको अच्छी तरीके से पता है और आप सब भली भांति परिचित हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट को अपन कंटिन्यूअसली, जब से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है तब से सेशन कंटिन्यूअसली ले रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोड आपका लिखा हुआ है CHO 0001। आपको एग्जाम के अंदर 2 आवर मिलेंगे, 2 घंटे आपको मिलेंगे। 2 घंटे एटलीस्ट ये मान के चलेगा 60 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 120 मिनट्स आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। 120 मिनट आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। उसके अंदर आपका जो मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम होता है, मैक्सिमम मार्क्स का जो टोटल एग्जाम होता है आपका, वो 100 मार्क्स आपको लेने हैं। कितने में से? देखिएगा, 2 पार्ट में यहां पर आपके एग्जामिनेशन को डिवाइड किया है। पहला पार्ट दैट इज इंटरनल असेसमेंट, यानी इंटरनली बेसिस आपके कॉलेज, आपके ट्रेनिंग सेंटर से ही आपके एग्जाम भेजे जाएंगे, और वो आउट ऑफ 30 में से भेजे जाएंगे, 30 नंबर में से भेजे जाएंगे। रिमेनिंग जो नंबर बचे हुए हैं उनके रिगार्डेड आपका एग्जाम होगा, और वो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस आएंगे, MCQ बेसिस आपका एग्जाम होगा, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, ABCD या 1 2 3 4 इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। एक सेलेक्ट करना है, आपका आंसर सबमिट कर देना है। OMR सीट बेसिस आपका एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपको 70 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 70 क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, और 70 क्वेश्चन में से आपको ये मान के चलेगा 50 मार्क्स, यानी 50% क्वेश्चन सही करने होंगे। अब सर आप कह रहे हैं 50%, 70 में से 50% यानी कि 35 क्वेश्चन हमें सही करने होंगे, क्या ऐसा है?
तो थोड़ा डिटेल से रखेंगे और सस्पेंस रखेगा, सारा कुछ बताया जाएगा। लेकिन अभी ध्यान रहे, अभी याद रहे आपको 50% टारगेट लेके ही चलना है, अदरवाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। चलेगा, 70 में से आपको 50% लेने, बाकी 30 और 70 दोनों को मिलाकर 50% लेने, अभी सारी डिटेल्स में आपको बता दूंगा। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर है, जिसके अंदर आपके ट्रेनिंग सेंटर से, कॉलेज से और इंटरनल मार्क्स आपको भेजे जाएंगे 30, यानी आउट ऑफ 30 में से भेजे जाएंगे और 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और आप देख सकते हैं 70 मार्क्स का आपका पेपर है, यानी 70 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएंगे और आपको टाइमिंग मिलेगा 120 मिनट। देख लीजिएगा, 1 मिनट 1.5 मिनट से ज़्यादा टाइमिंग आपको मिलेगा, समथिंग 1.5 मिनट से ज़्यादा टाइमिंग आपको मिलेगा। यानी कि ये मान के चलिएगा आपको एक क्वेश्चंस के लिए काफ़ी अच्छा टाइमिंग मिलेगा। बाकी इग्नू की, अगर इग्नू की बात करें तो यहाँ पर 3 आवर टाइमिंग वहाँ पर दिया जाता है और कोविड को देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कम किया है। तो 2 आवर 2 घंटे आपको मिलेंगे 70 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। और आई थिंक मैं ऐसा मानता हूं कि 70 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो 2 आवर का टाइमिंग है वो सफिशिएंट है। अगर आप चाहे सस्पेंस से और आसानी से पेपर सोल्व कर सकते हैं, 2 घंटे के अंदर 70 क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। पहला पेपर क्लियर हो गया होगा। सेकंड पेपर अपन देखें तो सेकंड पेपर ही आपका प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशन, जो कि अपन डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर भी आपको 2 घंटे मिलेंगे और 2 घंटे के अंदर वही सेम 70 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, वही OMR सीट बेसिस आपका पेपर होगा, MCQ बेसिस आपका एग्जाम होगा। आउट ऑफ 30 से आपके एग्जाम, सॉरी, आउट ऑफ 30 से आपके कॉलेज से आपको मार्क्स भेजे जाएंगे सेशनल, इंटरनल बेसिस या इंटरनल असेसमेंट एग्जाम्स के थ्रू या इंटरनल बेसिस जो भी इवैल्यूएशन करेंगे आपके कॉलेज वाले, आपके ट्रेनिंग वाले, उसके बेसिस पर भेजे जाएंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि ये मान के चलेगा कॉलेज वाले 25 से 30 के समथिंग ही मार्क्स भेजेंगे, 25 से नीचे किसी के भी नहीं भेजेंगे, ऐसा मेरा आइडिया है। बाकी वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है, कॉलेज कैसे क्या करना चाहता है। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा आइडिया है, 25 से कम किसी को नहीं भेजेंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये पेपर। थर्ड पेपर की रही बात तो इसमें थोड़ा सा आपके माइंड में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि थर्ड पेपर आपका प्रैक्टिकल बेसिस पेपर है। प्रैक्टिकल बेसिस आपका पेपर है जिसके अंदर पब्लिक हेल्थ एंड प्राइमरी हेल्थ केयर ये आपका सब्जेक्ट है। इसके अंदर थर्ड पेपर ही आपका है और यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लेने आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम ड्यूरेशन वो दे। इसके अंदर भी आपको 30 मार्क्स आपके कॉलेज बेसिस पर भेजे जाएंगे और 70 का आपका एग्जाम पैटर्न यहां पर रहेगा। अब इस एग्जाम पैटर्न में आपको MCQ बेसिस पेपर भी दिया जा सकता है और थ्योरेटिकल बेसिस भी आपको दिया जा सकता है। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल बेसिस है। जो एग्जामिनर आपके पास आता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे पेपर सोल्व करवाता है। बाकी जहां तक है आपका ये पेपर भी MCQ बेसिस ही करवाया जाएगा। बाकी ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर कि एग्जामिनर क्या चाहता है, एग्जामिनर किस तरीके से आपका पेपर लेना चाहता है। बाकी कोशिश यही रहती है कि एग्जामिनर जो यूनिवर्सिटी ने पैटर्न जारी किया है उसी पे बेसिस होता है, लेकिन एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स लेने होंगे। यहाँ पर भी आपको 50% मार्क्स लेने होंगे। कितने? 50% मार्क्स आपको यहाँ पर लेने होंगे, यानी आउट ऑफ 100 में से आपको यहाँ पर भी 50% मार्क्स लेने। अब देखिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर ये होगा। देखिएगा, मैं पहली बात बता दूं आपको, आपका पेपर 70 मार्क्स का आएगा। तीनों पेपर आप देख सकते हैं 70 मार्क्स का आएगा और उसके लिए थ्योरेटिकल जो पेपर होगा उसके अंदर 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल के लिए आपको टाइम ड्यूरेशन का कोई लिमिट नहीं है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम आपको दिया जाएगा। तो आई थिंक यहां तक आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब काफी सारों का डाउट ये आता है, लास्ट टाइम जब पेपर के रिगार्डेड ये इन्फॉर्मा डाला गया था उसके अंदर भी ये कहा गया था कि 50% यहाँ से तो जितने भी भेजे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें से आउट ऑफ 50% हमें लाना है। लेकिन मैं बता दूं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को इंक्लूडिंग समझकर, दोनों को इंक्लूडिंग मानकर 50% आपको लाना है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये बात मैंने पहले भी आपको क्लियर करवा दी थी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिला के 50% मार्क्स आपको लेने हैं। उम्मीद करता हूं
समझ में आ गया होगा। डाउट बिल्कुल नहीं रखना है। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, या इंस्टाग्राम आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखी है, वहां से आप डायरेक्टली मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलेगा, कुछ इंस्ट्रक्शन नीचे फॉलो करते हुए बताए हुए हैं, इन इंस्ट्रक्शन को देखते हैं और समझते हैं। और इन्हीं इंस्ट्रक्शन में कुछ कैंडिडेट्स को डाउट आया है और उन्हीं कैंडिडेट ने मुझे कॉन्टेक्ट किया है, मैसेज किया है, सर एक बार इस पर आप वीडियो बनाकर समझा दीजिएगा क्या 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 है। चलेगा, फर्स्ट वन यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी एग्जाम विल बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। देखिएगा, ऑब्जेक्टिवली आपका क्वेश्चन होने वाला है, ऑब्जेक्टिवली आपका एग्जाम होने वाला है। पहले जो लेटर जारी हुआ था उसके अंदर साफ लिखा हुआ था सब्जेक्टिव, लेकिन अब आपका एग्जाम कैसा होगा, एमसीक्यू बेसिस होगा, सब्जेक्टिव बेसिस आपका एग्जाम होगा, ध्यान रहे, भूलना नहीं है। और अब आपकी प्रिपरेशन, वैसे तो पहले से ही हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं एमसीक्यू बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, और अब ये मान के चलिएगा आपको जो सेशन अवेलेबल करवाए रखे थे, एक सेशन अवेलेबल करवाता था, एक छोटा अवेलेबल, एक बड़ा, एक छोटा सेशन मिलता था आपको, एक बड़ा सेशन मिलता था। लेकिन अब कोशिश की जाएगी कि आपको एक दिन के अंदर 2 से 3 4 कोशिश करूंगा 3 से 4 सेशन आपको अवेलेबल करवाऊं, जिसके अंदर फास्टली अपने एमसीक्यू सेशन डिस्कस कर रहे हैं, रेशनलाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है आप सब देख रहे होंगे, नहीं देखते तो जरूर एक बार देखिएगा। आगे देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है देयर विल बी 70 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम पेपर में? 70 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यही पॉइंट आप देखना चाहते थे इस नोटिस के अंदर, और यही पॉइंट यहां पर मेंशन है, और यही पॉइंट मैंने पहले भी आपसे कह दिया था कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी अपन डिपेंड थे ऑफिशियली लेटर पर जो कि आपके सामने है। अब आपके एग्जाम पर नेगेटिव मार्किंग का कोई फोर्स नहीं है, आप सारे क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी यहां पर नहीं होगी। फिर बिल्कुल साफ यहां पर लिखा हुआ है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर। गलत आंसर का आपको कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं कटेगा। याद रहे, फर्स्ट पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उम्मीदें समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है प्रैक्टिकल एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द बेड साइड। देखिएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम आपके बेड साइड पर कंडक्ट होगा। यहां पर ईच स्टूडेंट को हैज टू बी प्रेजेंट 2 केस, एक स्टूडेंट को 2 केस प्रेजेंट करने होंगे। एक केस माइनर केस होगा, दूसरा केस मेजर केस होगा। 2 केस प्रेजेंट करने होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम पर। और प्रैक्टिकल एग्जाम किस पर डिपेंड है? जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा उस पर डिपेंड है, वो कैसे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाता है। चलिएगा, और आपके कॉलेज पर, आपके ट्रेनिंग पर डिपेंड है और एग्जामिनर पर डिपेंड है। चलिएगा, थर्ड पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट है इंटरनल असेसमेंट ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट विल बी डन बाय द इंटरनल एग्जाम और असाइनमेंट। देखिएगा, यहां पर सिंपल सा लिखा हुआ है कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट मार्क्स दिए जाएंगे आपको थ्योरी के अंदर, वो किस पर डिपेंड है? आपके कॉलेज वालों ने, आपके सेंटर वालों ने आपका इंटरनल एग्जाम ले लिया होगा, और जिसने नहीं लिया है वो अब ले लेंगे। और साथ में आपको असाइनमेंट दे दिया होगा आपके पेपर वाइज, और उम्मीद है आपने बना लिया होगा। नहीं बनाया है, और अगर अभी तक आपको टॉपिक नहीं मिला है तो वो भी दे देंगे, क्योंकि इन्हीं के बेसिस आपका जो 30 मार्क्स है कॉलेज से वो जाएंगे, यानी सेशनल जो मार्क्स हैं वो इसी के थ्रू जाएंगे। चलेगा, फोर्थ पॉइंट समझते हैं। इंटरनल असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विल बी डन बाय द लॉग बुक एंड द कंटिन्यू असेसमेंट। देखिएगा, प्रैक्टिकल के लिए जो इंटरनल मार्क्स जाएंगे वो आपकी लॉग बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे। आपके पास लॉग बुक आ गई होगी यूनिवर्सिटी के थ्रू, एक बड़ी सी मोटी सी बुक आपके पास आई है। उस बुक के अंदर आप जब प्रैक्टिकली जाते हो, क्लिनिकली जाते हो तो उसके ड्यूरिंग आपको उसको फिलअप करना होगा। उसी पर बेसिस आपको 30 मार्क्स आपके एग्जाम के लिए सेशनल भेजे जाएंगे, यानी इंटरनल भेजे जाएंगे, और कंटिन्यूअस असेसमेंट के रिगार्डेड उसको भेजे जाएंगे। चलेगा, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलेगा, फिफ्थ पॉइंट यहां पर मेंशन है, देखिएगा सीधा सा पॉइंट यहां पर है, फॉर passing a candidate is required to obtain the at least 50% marks in each paper। देखिएगा, सिंपल सा लिखा हुआ है कि आपको
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पेपर आपके हैं, जिसमें 2 पेपर आपके थ्योरी का है, 1 पेपर आपका प्रैक्टिकल का है। ये दोनों थ्योरी के हैं, ये आपका प्रैक्टिकल का है। तीनों पेपर में आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स लेने होंगे। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों यहां पर लिखा हुआ है आर सेपरेटली इंक्लूसिव इंटरनल असेसमेंट। देख लीजिएगा यहां पर भी साफ लिखा हुआ है। इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं, जो इंटरनल मार्क्स आपके एग्जाम के आपके भेजे जाएंगे, उनको जोड़ते हुए आपको 50% मार्क्स लेने होंगे। 30% आपको ट्रेनिंग सेंटर यानी कॉलेज से भेजे जाएंगे। 70 का आपका एग्जाम होगा, यानी कि 100 का टोटल हो गया। इनका 50% आपको लेना है, यानी 100 का 50% आपको 50 मार्क्स लेना है। कितना परसेंट मार्क्स लेना है? 50 मार्क्स आपको लेना है। याद रहे 50 मार्क्स आपको लेना है पास होने के लिए, आउट ऑफ 100 में से, याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनर ऑफ थ्योरी और प्रैक्टिकल विल बी एलिजिबल with MSc nursing qualification from the approval guest faculty list of BOS meeting date 29/2021 and also MSc nursing eligible examiner of RUHS। देखिएगा सिंपल सा यहां पर लिखा हुआ है, जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, जो टीचर्स आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, जो एग्जामिनर आपका कंडक्ट करवाएगा एग्जाम, उसकी क्वालिफिकेशन एमएससी नर्सिंग उसके पास होना चाहिए। इतना इसमें है, बाकी ये ज़्यादा डिटेल से इसमें जाने की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। साफ ये है कि प्रैक्टिकल और एक थ्योरेटिकल जो आपका एग्जाम लेगा, उसकी क्वालिफिकेशन एमएससी नर्सिंग होनी चाहिए, ये लिखा है। चलेगा, उसके अलावा 7 पॉइंट देखेगा, डिसीजन रिगार्डिंग द स्टूडेंट हु विल फेल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिएगा सिंपल सा यहां पर लिखा हुआ है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा निकल जाता है जिसका 50% मार्क्स नहीं आ पाते हैं और वो इस एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर फेल हो जाता है, तो उसका डिसीजन कौन लेगा? वो गाइडलाइन पर डिपेंड करता है कि एनएचएम क्या गाइडलाइन जारी करता है। एनएचएम की गाइडलाइन के थ्रू उसका डिसीजन लिया जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी कैंडिडेट अभी सीएचओ ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, चाहे कहीं से भी कर रहे हो, ऑलमोस्ट 99% कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते हैं, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मैंने देखा है पिछले कुछ सालों से। तो 99% ये मान के चलेगा, काफी कम, बिल्कुल 0.01% अपन कह सकते हैं, 1-2 कैंडिडेट रह जाते हैं जो कि गलती से हो जाते हैं। बाकी सभी कैंडिडेट इसके अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं समझना है मैंने कह दिया तो क्लियर हो गए, नहीं, आपको मेहनत करनी होगी। मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ एटलीस्ट आपको मेहनत करनी होगी, मेरे साथ कम से कम सेशंस को कंप्लीटली पढ़ना होगा। तो इजीली मैं कह सकता हूं 100% कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्लियर होंगे। चलेगा, लास्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड द कंप्लीट 80% अटेंडेंस इन थ्योरी और 100% अटेंडेंस इन प्रैक्टिकल सेशन। ये तो सब आप सबको पता है। बेसिकली 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो आपके एग्जाम के रिगार्डेड है। पहला पॉइंट ये है कि आपको 50% मार्क्स लेने हैं। 50% किस में से? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल आउट ऑफ 100 में से 50% मार्क्स लेने, यानी 50 मार्क्स आपको लेने हैं। 50% में 50 मार्क्स आपको लेने हैं। दूसरा पॉइंट ये कि आपके एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं रहेगी। आपका पेपर है 70 क्वेश्चंस का आएगा, एमसीक्यू बेसिस आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। उसमें से आपको 70 क्वेश्चन में से सभी क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और आउट ऑफ ये मान के चलेगा 50% आपको मार्क्स लेने। 2 घंटे का आपका पेपर होगा और 2 घंटे एटलीस्ट कितना हो गया? 120 मिनट यहाँ पर हो गया। और 70 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, आई थिंक ये सफिशिएंट टाइमिंग है और इसमें आसानी से पेपर सोल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी ऑफिशियल लेटर जनरेट हुआ है, जारी हुआ है,
वो आपको समझ में आ गया होगा। और अब जो आपका इंतजार था वो खत्म हो चुका है। अब आपका इंतजार है आपके एग्जाम डेट का, आपका इंतजार है आपके एग्जाम डेट का। लेकिन अपने स्टडी को अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी से इस वीडियो को क्लोज होते ही आप स्टार्ट कर दे अपनी स्टडी को। और स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा मैं बता दूं। आपके पास जितने मॉड्यूल्स आए हैं अप्रोक्सीमेटली 17 मॉड्यूल्स आपके पास होंगे आई थिंक। और उन मॉड्यूल्स को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सारे मॉड्यूल्स को। अभी भले आप प्रैक्टिकल की बुक्स को एक तरफ रखकर थ्योरेटिकल पढ़ लो, यानी आई थिंक 5 और 6 11 मॉड्यूल्स हैं जो कि आपके दोनों बुक्स के रिगार्डेड है, थ्योरी के रिगार्डेड। उनको एक बार आप नजरें घुमा लो और फिर लग जाओ जीवन एजुकेशन के साथ कंटिन्यू। आपको जीवन एजुकेशन पर डेली अप टू डेट सेशन मिल रहे हैं। और जीवन एजुकेशन ने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है, मिशन एजुकेशन, जिसके अंदर सभी जो मटेरियल है वो अवेलेबल करवाए हुए हैं। एमसीक्यू बेसिस पेपर अवेलेबल करवाया हुआ है। और आज शाम तक या आज नहीं तो कल मॉर्निंग तक या दिन तक मैं आपके सामने टेस्ट सीरीज के रिगार्डेड भी अनाउंस कर दूंगा। आपके रिगार्डेड मैंने टेस्ट सीरीज भी प्रिपेयर कर दिया है और टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। कल तक मैं आपके रिगार्डेड सेपरेटली एक वीडियो बनाकर उसमें अनाउंस कर दूंगा कि एमसीक्यू बेसिस आपका जो टेस्ट सीरीज है वो आपको कैसे लेना है, कहां से लेना है, क्या चार्जेस उसका रहेगा, कैसे कैसे वो सोल्व करना है, वो सारा कुछ मैं एक वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये लेटर और इसके रिगार्डेड कंप्लीटली जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं इस सेशन को, इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूं और आता हूं अपने स्टडी मटेरियल पर। और थोड़ी ही देर में आपको क्लास अवेलेबल होने वाली हैं जिसके रिगार्डेड आपके रिगार्डेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिले और कंटिन्यू स्टडी मटेरियल आपको मिले। और जैसा मैं विश्वास करता हूं कि सभी कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होंगे, वैसा विश्वास आपके अंदर भी मैं दिला सकूं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूं। मिलूंगा सेशन के अंदर जल्द ही, जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।